हेलो बच्चों, देखिए इससे पहले हमने आपको संघ नेमेटोडा पढ़ाया था और अब अगला संघ हम आपको पढ़ा रहे हैं संघ एनीलिडा। एनीलिडा इसमें खंड युक्त कृमि पाए जाते हैं, यानी सेगमेंटेड वर्म्स पाए जाते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में एनुलस मीन्स रिंग, वलय, और लिडोस मीन्स फॉर्म, प्रकार, यानी कि ऐसे जंतु जिनका शरीर छोटे छोटे छल्लों से, रिंगों से, वलों से मिलकर बना हुआ होता है, वो संघ एनीलिडा के अंतर्गत रखे जाते हैं। सन 1758 में लीनियस ने सभी कोमल शरीर वाले जंतुओं को संघ वर्मीज के अंतर्गत रखा था। कौन से संघ के अंतर्गत रखा था? संघ वर्मीज के अंतर्गत। परंतु धीरे धीरे इनकी विशेषताओं पर जैसे जैसे अध्ययन हुआ तो 1801 में लेमार्क ने जो इनमें उच्च कृमि थे, उन उच्च कृमियों को संघ एनीलिडा के अंतर्गत स्थान दिलवाया। अभी तक लगभग 9000 जातियां इनकी ज्ञात हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। ये जंतु स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं और स्वतंत्र जीवी पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से रहने वाले भी पाए जाते हैं। कुछ जंतु इनमें बिल बनाकर रहते हैं और कुछ जंतु परजीवी होते हैं, जैसे जोंक। जोंक में अगले सिरे पर मुख स्थित होता है जिसमें चूसक उपस्थित होता है। ये चूसक किसी भी जंतु के शरीर से रक्त चूसने के काम आता है और चलने के काम भी, गमन में भी सहायता ये करता है। दूसरी इनकी विशेषता है कि शरीर लंबा, बेलनाकार, खंडयुक्त, द्विपार्श्व सममित होता है और इनके शरीर का शारीरिक संगठन जो होता है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है, अर्थात इसमें कुछ अंग तंत्र जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए भी पाए जाते हैं। इनके अग्र सिरे पर मुख स्थित होता है और पश्च सिरे पर गुदाद्वार उपस्थित होता है। इनके शरीर की संरचना ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी नली के भीतर नली प्रकार की होती है, क्योंकि इनका शरीर लंबा, बेल पतला होता है और इनके अंदर जो आहार नाल पाई जाती है वो भी पतली और लंबी नली के आकार की पाई जाती है। इसलिए इनकी शरीर की संरचना को ट्यूब विद इन ट्यूब भी कहते हैं। अगली विशेषता है कि इनमें देह गुहा जो पाई जाती है वो वास्तविक पाई जाती है। देह गुहा वास्तविक होती है, देह भित्ति से घिरी हुई होती है और देह गुहा अंदर से सेप्टा, जिन्हें हम पट कहते हैं, उनके द्वारा अलग अलग चैम्बर में, वैष्णों में बटी हुई होती है, जिन्हें हम वैष्णो या कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इनके शरीर की जो मुख्य विशेषता है, जो इस संघ की भी विशेषता मानी जाती है, वो है समखंडन, यानी कि इनका शरीर समान खंडों में विभक्त होता है, खंडयुक्त होता है। श्वसन त्वचा के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा। उत्सर्जन नेफ्रीडिया, जिन्हें हम वृक्कक भी कहते हैं, नेफ्रीडिया द्वारा होता है। और गमन जो होता है, इनकी देह भित्ति होती है, देह भित्ति में अधर तल पर छोटे छोटे क्यूटिकल के सूप जैसी संरचनाएं बनी हुई होती हैं। उन सूप जैसी संरचनाओं को सीटी कहते हैं। तो इनमें गमन सीटी द्वारा होता है। परिसंचरण बंद प्रकार का होता है, यानी ब्लड जो होता है वो नलियों के अंतर्गत बहता है, इसलिए उसको हम बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक और विशेषता कि इनके शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुलित होता है। हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इनका रुधिर जो होता है वो हमारी तरह लाल रंग का होता है। तो रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल। तंत्रिका तंत्र इनमें साधारण होता है, विकसित होता है। जंतु इसमें एक लिंगी भी पाए जाते हैं और उभयलिंगी भी। उभयलिंगी जैसे केंचुआ, जोंक।
उभयलिंगी का मतलब आप समझते हैं कि नर और मादा एक ही जंतु में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जनन इनमें लैंगिक प्रकार का होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। तो अब इसमें हमने संघ एनीलिडा आपको बता दिया है। एनीलिडा की विशेषताएं आपको बता दी हैं। इनमें विशेषताओं में हमने सबसे पहले बताया कि आवास, ये कहाँ पर रहते हैं, फिर इनके शरीर का संगठन कैसा है, फिर इनके शरीर का प्रकार क्या है, बेलनाकार है, देह गुहा कैसी है, वास्तविक देह गुहा है, इनके शरीर में शरीर की विशेषता बताइए खंडियों, तो खंड कैसे हैं, समखंडित हैं, गमन सीटी के द्वारा होता है, पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है और बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। इनके एक सिरे पर मुख और दूसरे सिरे पर गुदा द्वार उपस्थित होता है। श्वसन सामान्यतः त्वचा द्वारा होता है, जिसे हम त्वचीय श्वसन भी कहते हैं। परिसंचरण बंद प्रकार का है, स्पष्ट है यानी कि पूर्ण विकसित है। रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इनका शरीर में जो रुधिर होता है वो लाल रंग का होता है। तो इस प्रकार से उत्सर्जन इनमें भ्रूण अवस्था में जनन स्तर से निर्मित उत्सर्गत वृक्क कोशिकाओं के द्वारा यानी कि नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। तो इस प्रकार इनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं आपको बताई हैं। उदाहरण है इसमें नेरिस, केंचुआ, जोंक और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। तो इस प्रकार संघ एनीलिडा। अब अगला संघ हम आपको पढ़ाएंगे संघ आर्थ्रोपोडा। थैंक यू।